नमस्कार दोस्तों, मैं वर्षा बंसोड़े लांजेवार आपका स्वागत करती हूँ पढ़ाकू फैक्ट्री में। हम पढ़ रहे हैं कृष्ण खटवानी की लिखी उपन्यास स्मृति एक प्रेम की। आज हम पढ़ेंगे इसका 6वां भाग। अचानक ही मैं जैसे चौंक गया था। नंदनी ने हैरत से मेरी ओर निहारा था। क्या हुआ? तुम्हारे माथे पर कुछ सफेद बाल आ गए हैं। नंदनी मुस्काई, बोली, कौन कहता है कि हम अभी कॉलेज के युवा विद्यार्थी हैं। हम आधी से ज्यादा उम्र बिता चुके हैं। हमारा बुढ़ापा शुरू हो गया है। क्या तुम सचमुच अपने को व्यय हुई स्पेंट महसूस करती हो? तुम्हें याद है कॉलेज छोड़ते समय, कॉलेज के उस अंतिम दिन तुमने मेरी ऑटोग्राफ बुक में लिखा था, सतेन कभी कभी लगता है मेरे मन में इतने तूफान हैं जितने तूफान शायद इस समूचे संसार में नहीं है। क्या अब भी तुम्हारे मन में अशांति है? पता नहीं, पर लगता है मैं अब पर्वतीय झरना नहीं हूँ। मैं दिनों दिन एक तालाब में बदल रही हूँ। तालाब महदूद है। शायद कुछ ही दिनों में मेरा जीवन सांझ की तरह शांत हो जाए। पर सत्येन, तुम भी तो दूसरों से अलग एक आदमी थे। तुम्हें भी तो इस दुनिया ने रस्सियों में बांध लिया है। मैंने हैरत से उसकी ओर देखा, पर वह मेरी ओर नहीं देख रही थी। तुम सही हो या गलत ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगर इस दिल को एक बार कोई घाव पहुंचाता है तो वह कभी नहीं भरता। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर इस दुनिया में आईना ना होता तो इंसान कभी बूढ़ा ही नहीं होता। इंसान का दिल तो कभी बूढ़ा होता ही नहीं। मेरा मन आज भी यायावर है। आज भी मैं सारी रातें रोते हुए गुजारता हूँ। नंदनी उठकर मेरे पास आ खड़ी हुई। उसने एक हाथ मेरे कंधे पर रखा और कहा, सत्येन, जीवन एक पहेली है। उस पहेली को बुझाने की कोशिश करना दीवार से अपना सिर फोड़ना है। मुझे लगा उसकी आवाज में सिसकियां दबी पड़ी थी। मैं सिर उठाकर उसकी ओर देखूं, उससे पहले उसने फिर कहा, मैं दीपा को रसोई घर में कुछ समझाकर अभी आती हूँ। मैं अकेला था। सामने समुद्र था। नंदनी कुछ देर पहले मेरे पास खड़ी थी। उसकी गंध अब भी मुझे घेरे हुए थी। कॉलेज में वह हमारा पहला साल था। एक दिन एक खाली पीरियड में पेड़ों की कतारों के बीच चलते चलते मैंने उससे कहा था, एक इंसान दूसरे इंसान को कभी पूरी तरह नहीं जान सकता, शायद सारा जीवन साथ रहकर भी नहीं। तब वह बगल में चल रही थी। उसकी सूती साड़ी का पल्लू फरफरा कर मेरी छाती से आ टकराता था। पेड़ों पर बौर आया था और भीनी भीनी महक चारों ओर फैल रही थी। लड़कियों की रंगीन साड़ियाँ उस पेड़ों तले पौधों की तरह लग रही थी। लेकिन इंसान अपने आप को पहचानने में भी तो सफल नहीं होता। मैंने एक लेखक की आत्मकथा के अंतिम पृष्ठ पर पढ़ा था। मैंने 25 साल तक यह डायरी लिखी, इस उम्मीद के साथ कि मैं अपने आप को समझ सकूंगा। परंतु आज 25 साल के संघर्ष के पश्चात भी मुझे लगता है कि मेरे भीतर उतना ही अंधेरा है जितना पहले था। मैंने सूत को उलझाया है, सुलझाया नहीं। तब नंदनी एक पेड़ के तने पर हाथ रखकर
मेरी ओर देख रही थी। तने पर रखे हुए हाथ की कलाई में एक सोने का कंगन था। मैं उस कंगन की ओर और उसकी लंबी पतली उंगलियों की ओर देख रहा था। तुम एकाएक चुप क्यों हो गए? मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। मेरे बारे में? मैंने अपने घर में अपनी बहनें देखी हैं, चचेरी और मौसेरी बहनें। तुम उनकी तरह नहीं हो। तुम मुझे अपने बारे में कुछ बताओ। नंदनी ने कुछ रहस्यमय आवाज में कहा था। कल बताऊंगी। पीरियड की घंटी बजी थी और हम क्लास में चले गए थे। दूसरे दिन एक साथ 2 पीरियड खाली थे। वह बोली थी, हाँ, यह पढ़कर देखना। क्या है? स्कूल के अंतिम वर्ष में मैंने एक उपन्यास लिखा है। उपन्यास है या और कुछ है, पढ़कर देखना। इससे शायद कुछ कुछ मुझे समझ सको। मैंने हंसकर कहा, तुमने उपन्यास कैसे लिखा? क्या किसी से प्रेम हो गया था? नंदनी ने सादगी से कहा था, नहीं, प्रेम करने को जी किया था। क्यों? कुछ तो बताओ। तुम चुप क्यों हो गई? वह उम्र बड़ी अजीब होती है सत्येन। मैंने तुम्हें अपने बचपन के संबंध में बताया था। मैंने वे दिन खेतों और बागों में भटकते हुए बिताए थे। कभी कभी एक तितली पकड़ने के लिए मुझे आधा घंटा दौड़ लगाते हुए हो जाता था, परंतु जब वह तितली मेरे हाथों में आ जाती थी तो एक क्षण के लिए मैं सारी थकावट भूल जाती थी और दूसरे ही क्षण मुझे रुलाई आ जाती थी और मैं उस तितली को उड़ा देती थी। मैं बड़ी अजीब लड़की हूँ, कभी अपने को पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। हम उस समय अपने प्रिय स्थान पेड़ों की झुरमुट के बीच बैठे थे। आसपास छोटे पीले फूल बिखरे पड़े थे। नंदनी अपनी तर्जनी से जमीन पर कुछ चित्र बना रही थी। यह उसकी आदत थी। जब कभी वह वहां बैठती थी तो लकीरें खींचना शुरू कर देती थी। लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि उस एकाकी छुटपन में मैंने कभी एकाकीपन अनुभव नहीं किया। ऐसा लगता था जैसे बाड़े में खड़ी गाय, खोंडर से निकला हुआ खरगोश, पहाड़ी पर चढ़ती बकरियां, पानी में एक तारा बजाता मेढक, सब के सब मेरे साथी हों। रात को मैं अकेली अपने कमरे में सोती थी। कभी बादलों के गरजने और तेज बरसात के होने पर जाग जाती थी तो सारी रात खिड़की के पास गठरी बनी गुजार देती थी। स्कूल के अंतिम 2 वर्ष मैंने कॉन्वेंट के हॉस्टल में बिताए। हॉस्टल शहर के बीचों बीच था। उसमें 125 की लगभग लड़कियां रहती थीं। कठोर अनुशासन था, इसलिए सब कुछ समय पर करना पड़ता था। रात और दोपहर की नींद के लिए भी समय नियत था। पर मैं वहाँ अपने को अकेली अकेली अनुभव करती थी। अपने को लड़कियों के कहूँ और खेल खिलवाड़ों में रिझा नहीं पाती थी। न जाने क्यों लेखिकाओं के उपन्यास मेरे मन को छूते हैं। क्या तुम्हें पता है कि उन दिनों मैंने काव्य भी खूब पढ़ा। ब्राउनिंग मेरा प्रिय कवि था। मैंने आश्चर्य से पूछा, ब्राउनिंग? नंदनी मुस्कुराई थी। हाँ, ब्राउनिंग। वह भी एक विचित्र कहानी है। क्या सुनाऊं? लेकिन तुम किसी और को नहीं सुनाओगे। हमारे कॉन्वेंट में एक अंग्रेज पादरी थे। वे अभी नए आए थे। वे हमें अंग्रेजी कविता पढ़ाया करते थे। कभी कभी रविवार को गिरजाघर में उपदेश देते थे। उनका व्यक्तित्व तो बड़ा ही आकर्षक था और उनकी आवाज़ बड़ी ही मीठी थी। हमारे पाठ्यक्रम में ब्राउनिंग की कुछ कविताएं थीं। उन कविताओं को पढ़ाते हुए उन्होंने हमें ब्राउनिंग की प्रेम कहानी भी सुनाई थी। वहाँ की अध्यापिका कहती थीं,
उन्हें हमारी उम्र की लड़कियों को ऐसी कहानियां नहीं सुनानी चाहिए थी। नंदनी चुप हो गई थी और जमीन की ओर देख रही थी। मैंने कहा था, फिर? उसने अचानक ठहाका मारा था। मैं दिल ही दिल में उस पादरी को पूजने और प्यार करने लगी थी। सपनों में भी कई बार उसे याद किया था। मैं कुछ कहने को था कि वह उठ खड़ी हुई थी। चलो, अब जल्दी ही क्लास शुरू होगी। प्रत्येक नारी बातें करते करते कई बातें छिपा जाती है। वह जीवन में सभी कुछ संपूर्ण चाहती है, पर बातों में सब कुछ अपूर्ण ही छोड़ देती है। मैंने उसके चेहरे की ओर देखा था। उस पर शांति थी, कोई चिंता, कोई उत्कंठा न थी। दूसरे के मन में तृष्णा जगाकर दूर हो जाने में ही तो नारी को आनंद मिलता था। वह रात मुझे अभी तक याद है। मेरे पढ़ने की मेज खिड़की के पास होती थी। टेबल लैंप जलाकर मैं वहां बैठा था। बाहर पेड़ पौधे थे। कभी कभी काले पौधों में जुगनू चमक चमक कर घूम फिर रहे थे। वे घूमते फिरते हुए तारे मुझे बड़े अच्छे लगते थे। हॉस्टल से थोड़ी दूर पर पेड़ों का झुरमुट था। वहां रात को सैकड़ों जुगनू आए इकट्ठे होते थे। वहां कभी कभी मैं अकेला जाकर बैठता था और घूमती हुई रोशनी की ओर निहारता था। उस रात जब मैंने नंदिनी का उपन्यास पढ़कर पूरा किया था तो रात के 2 बजे थे। मैं बत्ती बुझा कमरे में से निकल कंपाउंड में आ खड़ा हुआ था। चारों तरफ शांति थी। ऊपर आकाश में सैकड़ों तारे थे। सामने हॉस्टल का बाग था। कितना अकेलापन था। भीतर जैसे कोई नाटक हो रहा था और बाहर शांति थी। अचानक सामने नंदिनी आकर खड़ी हो गई थी। वह अंधेरे में खड़ी थी। उसने मुस्कुराकर पूछा था, सत्येन, बताओ, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैंने सिर हिलाकर कहा था, नहीं नंदिनी, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। हर एक इंसान पहेली है। तुम्हारी इस पुस्तक ने पहेली को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। कभी कभी कोई मधुर गीत सुनने पर लगता है कि हमने दुनिया का रहस्य जान लिया है। वह जो कुछ हमसे छुपा है, अज्ञात सूक्ष्म है, वह मन को छू जाता है। परंतु जैसे ही उसका नशा टूटता है तो दुनिया वैसी ही दुर्गम और रहस्यमय लगती है। मैं बाग में चलने लगा था। नंदनी भी जैसे साथ साथ ही थी। मैंने कहा था, मुझे सदा वे इंसान आकृष्ट करते हैं जो साधारण नहीं होते। मैंने आज कुछ घंटे जिस लड़की के साथ बिताए, वह साधारण लड़की नहीं लगी। नंदनी मुस्काई। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम सदा पहेलियां बूझते हो। मैंने साथ साथ चल रही परछाई की ओर देखा। वह शरीर न थी, आत्मा थी। फिर भी उसका वजूद था और उसके वजूद से मेरा वजूद घिरा हुआ था। मैंने कहा था, यह एक अजीब उम्र है जब अचानक यह महसूस होता है कि मैं अपूर्ण हूँ। अचानक महसूस होता है कि मुझे कुछ चाहिए। मुझे क्या चाहिए, वह ढूंढा जाता है। नंदिनी, तुम्हारा उपन्यास भी एक तलाश है, परंतु तुम अभी छोटी हो। तुम्हारे सामने अभी कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तुम उस बच्चे की नहीं हो जो अभी अपनी माँ को भी नहीं पहचानता है और हर एक नज़दीक आई औरत में माँ को पाने की कोशिश करता है। तुम जितना पाना चाहती हो उतना इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति पा नहीं सकता। पा नहीं सकता नहीं, उतना पाना संभव ही नहीं है। और अगर इतना कुछ वह एक ही जीवन में पा ले तो वह अवश्य ही पागल हो जाए। नंदिनी आश्चर्य से मेरी ओर देखती रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें
मुझ में गड़ी हुई थी। मैंने कहा था, सुनो, तुम्हारा जो नायक है वो कितना निराला है। कम से कम वह मेरे जैसा नहीं है। मुझसे बहुत ज़्यादा अलग इंसान की तलाश है तुम्हें। मैंने मुड़कर अपने पाशों में देखा था। नंदनी वहाँ न थी। आधी रात को कौन मेरे साथ घूम रहा था? नहीं, वह नंदनी नहीं हो सकती। वह रात के ऐसे समय में अपना हॉस्टल नहीं छोड़ सकती। कैसे कैसे भ्रम में इंसान पड़ जाता है। मैं अपने पाशों में परछाई से बातें कर रहा था। मैं बाग में वहां पहुंचा था जहां रात की रानी का पेड़ था। उसकी खुशबू ने मुझे घेर लिया था। मैंने आकाश की ओर देखा था। मैं काफी देर बाद अपने हॉस्टल के कमरे में लौट पाया था। नंदनी के लिखे उपन्यास के अनुसार नंदनी को फिल्मों के नायक से पुरुष पसंद थे और सत्येन बिल्कुल इनसे उलट चरित्र का पुरुष था। कहीं यही तो सत्येन और नंदनी की दूरी का कारण नहीं था? जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। धन्यवाद। जय भारत।